हेलो एवरीवन, आज से मैं आपसे स्टूडेंट का क्लास 12 ज्योग्राफी का 1 मिनट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को हमारे एग्जाम से पहले इस वाली वीडियो को देख लेते हैं, 1 मिनट की रील को देख लेते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र है। ठीक है, इसे हम कंसेप्ट माइंड मैप के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 पॉइंट्स आपको पढ़ने आएंगे। ठीक है, मेन मेन 5 पॉइंट्स है। तो ठीक है, मेन कैरेक्टर इसमें क्या है, प्रकृति और मानव है। दो चीजों पर इस पे बात किया जाता है पूरे चैप्टर में, प्रकृति और मानव पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका मेन पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, तीन लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा दिया था। पहला आपका परिभाषा रेडजेल, दूसरा आपका एलएनसी सैंपल, तीसरा आपको जिन्होंने दिया था पोल बिलाडी लाब्लास। ये साइंटिस्ट सब थे, भूगोलवेता थे, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग दिया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है परिस्थितियां। ठीक है, परिस्थितियां आपका पहला परिस्थिति आपका है, जिसका नाम क्या है, मानव का प्राकृतिकरण, जिसे हम परिवहन निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें जिसमें जो लोग थे ना, प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर थे। दूसरे वाले में प्रकृति का मानवीयकरण, जिसके अंदर में जिसे हम संभववाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो अब जो लोग हुए थे ना, प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। तीसरी व्यवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवहन निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इस परिभाषा को जिस नई विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसमें क्या कहा गया था, हमें प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हमारे को विकास करना है, इसमें ये कहा गया था। तीसरा जो आपका पॉइंट है, जिसका नाम क्या है, विचारधारा है। ठीक है, तो इसमें तीन तरह की विचारधारा है। पहला विचारधारा आपका है कल्याण कारक और मानवतावादी। इसमें पूरी तरह से समाज पर जोर दिया जाता है, समाज की भलाई पर काम किया जाता है। दूसरी विचारधारा आपका आएगा अमूल्यवादी। ठीक है, अमूल्यवादी समाज के अंदर, जैसे कि हमारे पूरे देश के अंदर में पूरे मतलब कि अमूल्यवादी का मतलब है कि पूरे समाज के अंदर में, समाज ही नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव होता है ना सर, किसी भी तरह का समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में या देश के अंदर में। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है। ठीक है, तो उसको दूर करना, किसी भी प्रकार का राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव होता था, उसको दूर करना अमूल्यवादी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर में आपको यह मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है ये, इससे व्यवहार। ठीक है, इसमें व्यवहारवादी व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर में लोगों के समाज पर, ठीक है, समाज के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं उनके व्यवहारों को समझना होता है। या और अलग अलग जाति धर्म वाले लोग जितने भी लोग होते हैं, उनके व्यवहार को समझना होता है। ठीक है, इन सब पे जोर दिया जाता है। और आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आपका फोर्थ आएगा, फोर्थ फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, जैसे कि मानव भूगोल का विकास किन किन चरणों में हुआ, तो ये आपको टेबल दिया गया है, आपके बुक का ये टेबल है, इसको आपको मेन मेन देखना है। और आपका लास्ट फिफ्थ पॉइंट आपका है, अब मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, क्षेत्र हैं, इसके उप क्षेत्र हैं, और उसके अंदर में जो विषय आते हैं वह सब दिए गए हैं।